नमस्ते भाई सभी को। तो अब हम करते हैं भाई अपना एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें हमने एनर्जी स्टोर करनी है और जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में फॉर्म में स्टोर होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल यू। ठीक है, और एनर्जी स्टोर करने के लिए मतलब इसमें चार्जेस को स्टोर करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। मान लिया हमने कि जो हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है भाई सी। ठीक है, कितना कैपेसिटेंस है इसका, सी, और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी पोटेंशियल, और सी कैपेसिटेंस का हमने एक कैपेसिटर ले लिया। इसमें हमने क्या करना है, चार्ज स्टोर करना है, तभी तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी। चार्ज स्टोर होंगे तभी तो एनर्जी स्टोर होगी, और जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कि लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिविंग चार्ज डी क्यू। ठीक है, देखो वर्क डन क्या होता है, चार्ज वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी। अब क्या कहा, ये तो टोटल वर्क डन है, टोटल चार्ज स्टोर करने के लिए। हम एकदम से थोड़ी सारा भर देंगे। अगर मान लो कोई बाल्टी भर रहे हो, ग्लास भर रहे हो, वो भी तो एकदम से नहीं भरता ना, थोड़ा थोड़ा करके भरता है। ठीक है, जैसे मान लो फोन की बैटरी चार्ज करते हो तुम अपने की, फोन की बैटरी एकदम से चार्जिंग लगाई और 100%। अगर ऐसा है तो चार्जर बदल लियो या फोन बदल लियो। ठीक है, कोई खुश हो जाओ कि हाँ भाई ये तो सुपर फास्ट चार्जिंग हो गया है, या तो फोन खराब है या चार्जर खराब है। तो देखो क्या होगा, धीरे धीरे वर्क डन होगा, धीरे धीरे चार्ज स्टोर होगा। जब धीरे धीरे वर्क डन होगा तो डी डब्ल्यू होगा। ठीक है, जब थोड़ा वर्क डन हो रहा है तो चार्जेस भी थोड़े स्टोर हो रहे हैं, ये होगा। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, जब डी डब्ल्यू वर्क डन किया गया है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिविंग टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो हमने लिख दिया भाई डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डॉट डी क्यू। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे बने, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बार बार एक ही चीज के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं पहले भी लिख देता हूं कि बड़ी वीडियो हमारी ना बने। ठीक है, चीज सारी समझाते चलेंगे कि ये स्टेप कैसे आया, ये स्टेप कैसे आया, ये क्यों आया, कैसे किया। ठीक है ना, बड़ी वीडियो ना बने इसलिए पहले उतार लेते हैं हम इनको। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डॉट डी क्यू। अब पोटेंशियल हमें पता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस। क्यों, कैपेसिटेंस का पता है हमें भाई, कैपेसिटेंस का क्या होता है, क्यू बाय वी। ठीक है, यहां से पोटेंशियल क्या मिल जाएगा हमें, क्यू बाय सी। अब ये हमें क्यू वी मिल गया, क्यू बाय सी, तो ये जो वी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, इसमें जो हमने पुट करी तो हमारे पास बन गया क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया इसका भी और इसका भी कर दिया इंटीग्रेशन। अब देखो लिमिट लगाई मैंने जीरो से डब्ल्यू और जीरो से क्यू। भाई जब खाली था तो जीरो था, और भरना कहां तक है, फुल तक, डब्ल्यू तक भरना है, तो जीरो से चले और डब्ल्यू तक भर दिया। चार्ज जब खाली था तो जीरो था और क्यू चार्जेस भर दिया, पूरा हो गया। तो डी डब्ल्यू पर लिमिट लगा दी डब्ल्यू तक की, और डी क्यू पर लिमिट लगा दी जीरो से क्यू तक की। अब जो कैपेसिटेंस है, हमने बताया था कि कैपेसिटेंस सी कैपेसिटेंस का हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, तो कांस्टेंट है, ये तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मान लो तुम एक फोन लेके आए, उस फोन की बैटरी थी 4500 mAh। ठीक है, तुमने 10 बार लगातार चार्ज करी, अब वो 5000 mAh होगी। हो सकता है कैसा, अगर ऐसा है तो फोन बदल लियो या चार्जर बदल लियो। ठीक है ना, तो देखो यहां पे क्या होगा भाई, जो सी है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सी नहीं है, ये है 1/c। ठीक है, तो 1/c बाहर ले लिया हमने, अंदर बच गया q इंटू डी क्यू। ठीक है बात, ये आ गया भाई। अब इधर देखो, जब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे को मिलता है w। जैसे तुम ये जानते हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है,
और अब यहां पे देखो, यहां पे लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन हो गया क्यू स्क्र बाई 2, है ना। अब देखो क्यू का इंटीग्रेशन और डी क्यू का इंटीग्रेशन, ये कैसे है, ये भी सिर्फ dx का इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये है x की पावर 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन। x की पावर 0 किसी की भी पावर 0 होती है, कितना 1, इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड कर दो और ऐड करने के बाद जो पावर बन रही है उससे डिवाइड कर दो, यही होता है। हमने क्या किया, पावर में एक ऐड कर दिया और ये जो ऐड करने के बाद जो पावर बनी है उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे को बन गया x की पावर 1 बाई 1। ये आ गया इंटीग्रेशन किसका, इसका। तो x पावर डिवाइड में 1 लिखा हुआ, कोई फर्क पड़ता है लिखे या ना लिखे, नहीं पड़ता, तो हमारे पास क्या आ गया x की पावर 1। अब पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो हमने लिख दिया x। तो dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आ जाता है। तो यहां से हमारे पास dw का इंटीग्रेशन आ गया w। अब हमारे पास था भाई q dq, 1/c तो कांस्टेंट आ गया है। q का इंटीग्रेशन देखो, q dq है, ठीक है, q की पावर 1 है, यहां पे लिख नहीं रखी हमने, q की पावर 1 थी, उसमें एक ऐड किया और 1/1 1 + 1 कर दिया, तो हो गया q की पावर 2/2। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद जो ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में बदल जाता है और पिछले वाले ब्रैकेट के ऊपर आ जाता है 0 और w, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है वो आ जाती है। यहां पर भी हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख दी, ठीक है भाई। अब देखो ये w क्या करना है, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये रखने हैं, ठीक है। अपर लिमिट क्या है, w रख दिया भाई यहां पे w, माइनस में लोअर लिमिट क्या है 0 रख दिया भाई 0, तो w माइनस 0 कितना हो जाएगा w, ये आ गया भाई w, वर्क डन। अब यहां पर भी ऐसे ही करना है, 1/c था, 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, अंदर बच गया q2, q स्क्वायर में रखा अपर लिमिट q, माइनस में लोअर लिमिट 0, तो q स्क्वायर बच जाएगा। ये भी हमारे पास आ गया वर्क डन q स्क्वायर बाई 2c, और जो वर्क डन है वही तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो कितनी होगी वो q स्क्वायर बाय 2c। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो w इजिकल टू 1/2 इंटू q बाय q इंटू v कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि मेरा जो c था वो क्या था, q बाय v था, c था वो क्या था, q बाय v, मैंने c की जगह q बाय v रख दिया। देखो ये है q स्क्वायर बाय 2c है, इस c की जगह मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया q बाय v, 2 इंटू q बाय v, तो ये v तो ऊपर चला जाएगा ना, ये बन गया, और इस q से फिर एक q कट गया, तो हमारे पास बच गया w इजिकल टू 1/2 इंटू क्यू वी, ठीक है। अब यहीं से देखो, यहां से अगर q मैं निकाल लूं, q क्या हो गया cv हो जाएगा, q क्या हो गया cv। अब ये q की वैल्यू यहां पे मैं रख देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं थी ना कहीं, तो ये थर्ड होगी और ये होगी फोर्थ, ठीक है, और ये हो जाएगी फिफ्थ, ठीक है। तो अब देखो ये जो Q की वैल्यू थी CV मैंने थर्ड इक्वेशन में रख दी, तो W क्या हो गया CV का स्क्वायर बाय 2C, तो C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर बाय 2C, C से C कट गया एक, तो बच गया CV स्क्वायर बाय 2, तो वर्क डन क्या आ गया CV स्क्वायर बाय 2। और ये जो इक्वेशन है ना ये मोस्टली यूज्ड है, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 3 इक्वेशंस बन जाती है, q स्क्वायर बाय 2c, qv बाय 2 और cv स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये थी एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने सिर्फ इनके डेरिवेशन ना याद रख के क्या ध्यान रखना, ज्यादातर फॉर्मूले, ठीक है, 1 2 3, ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको गौर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एनर्जी डेंसिटी, इसको उतारो जल्दी से, रब करता हूं फिर मैं।